औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू गुज़श्ता वीडियो का पार्ट 2 है, यानी गुरूर और तकब्बर। गुरूर और तकब्बर से पैदा शुदा मसाइल और उनका हल और पैगाम और दुआ हमारा आज का मौजू है। प्यारे लोगों, देखते हैं कि गुरूर और तकब्बर से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। गुरूर और तकब्बर से मुआशरे के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। गुरूर और तकब्बर का दूसरा मसला या नुकसान ये है कि जो शख्स इसके अंदर मुब्तला होता है उसके सीखने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा नुकसान या मसला ये है कि इस बातनी मर्ज में मुब्तला शख्स तन्हाई का शिकार हो जाता है। गुरूर और तकब्बर का चौथा नुकसान ये है कि अल्लाह उस शख्स से नाराज़ हो जाता है। गुरूर और तकब्बर का जो आखिरी और पांचवा नुकसान है वो ये है कि इज्तमाई तरक्की वो या तो कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है और उसके लिए 10 छोटी छोटी बातों के ऊपर अमल करना है। तो उसमें जो पहला इलाज है वो है शुक्रगुजारी। जो दूसरा हल है वो है खुद शनासी, कि इंसान अपनी पहचान की तरफ अगर आ जाए, अपने आप को पहचान ले, तो फिर गुरूर और तकब्बर की भी पहचान हो जाती है और फिर उसका तदारक भी मुमकिन है। इकबाल ने भी यही इशारा किया है। आप फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। गुरूर और तकब्बर का तीसरा हल ये है कि दूसरों की कदर करनी शुरू कर देनी चाहिए, दूसरों की इज्जत और वकार में इजाफा करना चाहिए, अपनी गुफ्तगू के साथ भी इजाफा होना चाहिए और अपने अमल के साथ भी उनकी इज्जत और वकार में इजाफा होना चाहिए। गुरूर और तकब्बर से बचने का तीसरा तरीका है कि मुआशरे में रहने वाले लोगों की कदर करनी चाहिए, अपने अजीज़ व अक़ारब की कदर करनी चाहिए, छोटों से शफकत और मोहब्बत करनी चाहिए, बड़ों का अदब और एहतराम करना चाहिए। गुरूर और तकब्बर से बचने का चौथा फार्मूला ये है कि इंसान इल्म भी हासिल करे और तरबियत भी हासिल करे। तो तरबियत हासिल करने से किरदार साजी होती है और किरदार साजी से इंसान इस मुज़ी मरज़ से बच सकता है। गुरूर और तकब्बर से बचने का पांचवा तरीका ये है कि इंसान मुशावरत को अपनाए, जो भी काम करना है उसमें मशवरा कर ले और उसके साथ ही तनकीद को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करे। गुरूर और तकब्बर से बचने का पांचवा फार्मूला ये है कि इंसान इबादत की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखे और अल्लाह से वो दुआ भी करे और इबादत से दिल में नरमी पैदा होती है, आजिज़ी पैदा होती है और आजिज़ी गुरूर और तकब्बर का तोड़ है। गुरूर और तकब्बर से बचने का सातवां फार्मूला ये है कि इंसान के अंदर दूसरे लोगों की खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा होना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द एक बड़े शायर गुजरे हैं। आप लिखते हैं कि करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। गुरूर और तकब्बर से बचने का आठवां फार्मूला ये है कि इंसान नेक लोगों की सोबत में बैठे। गुरूर और तकब्बर से बचने का नौवां फार्मूला ये है कि इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करे
और गुरूर और तकब्बर से बचने का आखिरी तरीका, 10वां तरीका, वो ये है खुद एहतसाबी। दुआ से पहले एक पैगाम है सब के लिए कि आइए अहद करें कि इस माशरती, इस रूहानी, इस समाजी बीमारी से कैसे बचना है। तो अहद ये है कि हम गुरूर और तकब्बर से बचने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर आजिज़ी, इनकसारी और खिदमत का जज्बा जो है वो पैदा कर दे। आपकी समातों का शुक्रिया।